अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैथ क्लास 6 का लेक्चर नंबर 5। क्लास 6 का लेक्चर नंबर 5 है सब्जेक्ट मैथ। उम्मीद है आप सब ने फर्स्ट 4 लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, समर पैक में नोट भी किए होंगे और प्रैक्टिस भी की होगी। आज के हमारे लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर है 3। Find that the following pairs of set are equivalent or non-equivalent। कहते हैं आपने बताना है कि कौन सा सेट इक्विवेलेंट है और कौन सा नॉन इक्विवेलेंट है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट कौन से होते हैं जो 1 to 1 क्रॉसपोंडिंग में इक्वल आ जाएं तो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे जितने ए सेट में एलिमेंट हों उतने ही बी सेट में एलिमेंट हो तो ये क्या होगा, हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। अगर हमारे पास ए सेट में कम और बी सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट सेट होता है। आपने बस इतना याद रखना है, इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल। इक्वी से पता चल रहा है ये क्या है, इक्विवेलेंट की बात हो रही है, यानी इक्वल की बात हो रही है। नॉन इक्वल जो इक्वल नहीं होते। जैसे हमने इतनी सी बात याद रखनी है कि जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हमने देखना है ए एलिमेंट में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ए एलिमेंट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। ए सेट में उन्होंने हमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं और बी सेट में 3 एलिमेंट है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए इज इक्वल टू ए बी सेट है एक्स वाई। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये भी 1 है, ये भी 2 एलिमेंट है। दोनों सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ए बी है एक्स वाई है। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकता कि एलिमेंट कम हो और ज़्यादा हो, इक्विवेलेंट आने चाहिए। ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट है। ए सेट में कहते हैं द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब, यानी कि जो पंजाब के दरिया हैं उनका सेट। और द सेट ऑफ बी सेट है हमारे पास द सेट ऑफ कलर इन पाकिस्तान फ्लैग। अब रिवर ऑफ फ्लैग तो हमारे पास 5 है और हमारे पास पाकिस्तान के कलर कितने हैं, 2। फ्लैग में 2 कलर है ना, ग्रीन और वाइट, इसलिए ये हमारे पास क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, उसमें 5 आ रहे हैं रिवर और इसमें क्या आ रहे हैं, 2 कलर आ रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल सेट। हमने बताने हैं इसमें कौन से इक्वल सेट हैं और कौन से इक्वल सेट नहीं हैं। ये देखें, ए सेट देखिए हमारे पास क्या है, ए सेट हमारे पास ए बी सी डी ई, बी सेट है हमारे पास बी ए ई डी सी। अब इक्वल सेट में हमने क्या बताना है, सपोज सेट ए एंड सेट बी आर एनी 2 सेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है, ए सेट है ए बी सी डी ई, बी सेट है हमारे पास बी ए सी डी ई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास उनके एलिमेंट 5 5 हैं,
चाहे आगे पीछे हैं लेकिन एलिमेंट तो सेम है, यानी इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, ई इस एलिमेंट में, इस सेट में भी और इस सेट में भी है। यानी कि ये एक तो हमारे पास ये इनके एलिमेंट भी सेम है और इनकी तादाद नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो भी क्या है, सेम है। इसलिए ये क्या है, हमारे पास इक्वल सेट है, हमारे पास सेट। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेट और बी सेट दिया हुआ है। ए सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। बी सेट में देखें 1 में 0 प्लस करें 1, 1 + 1 2, 1 + 3 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, यानी कि ये दोनों भी क्या है, इक्वल सेट हैं। नेक्स्ट आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ ए सेट हमारे पास ए बी सी, बी सेट दिया हुआ है बी सी डी, सी सेट दिया हुआ है सी डी ई एंड डी सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है ना, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा जान लें ये क्या है। ये हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट है। स्टूडेंट्स आपने ये जो हमारे पास सिंबल है ये है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर का, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, ये सब सेट का ना सिंबल है। हम पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। हमारे पास है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। आपने बस 2 बातें याद रखनी है। जो हमारा प्रॉपर सेट है उसके ए एलिमेंट है, जो ए सेट हमारे पास के जो एलिमेंट है ना वो क्या होने चाहिए, बी में मौजूद होने चाहिए। फिर वो क्या होगा, हमारे पास ए सबसेट है बी का। नेक्स्ट हमारे पास यानी बी के एलिमेंट्स क्या हैं, वो ज़्यादा भी है ना, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, बी में होने चाहिए, तभी क्या है वो हमारे पास सबसेट है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। उसमें भी आपने बस 2 बातें याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास बी उन्होंने सेट दिया हुआ है कोई, ठीक है, और ए के 1 2 सिर्फ मैच हो रहा है, तो ये क्या है, सबसेट तो होगा, बट क्या होगा, ए इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यानी इधर उन्होंने कहा है ए सबसेट है बी का, यानी हमने क्या बताना है उनको, इफ़ ए उन्होंने हमें सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, डी सेट दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यानी हमने ट्रू स्टेटमेंट जो होंगे उनको हमने ट्रू बताना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी हमने उनको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। हम अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कहते हैं ए सबसेट है बी का। अब देखते हैं ए सेट जो हमारे पास ए बी सी है, क्या बी सेट में है, बी सेट में बी भी है और सी भी है, बट ए नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास बी सबसेट है डी का, ये देखें बी सी डी, बी हमने बी का सेट और डी का देखना है, यानी बी के अब जो एलिमेंट जो फर्स्ट हमारे पास सेट होगा ना वो देखना है कि क्या वो जो हमें दूसरा सेट दिया हुआ है उसमें सारे सेट हैं। देखें बी के सेट देखते हैं, बी सी डी, ये देखें बी सी डी, यानी कि ये सबसेट है, तो ये क्या है, हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट सी सबसेट है डी का, सी और डी को देखते हैं, सी डी ई, यानी कि ये देखें हमारे पास सी सेट दिया हुआ है सी डी और डी सेट दिया हुआ है ए बी सी डी।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई नहीं है इस सेट में, तो हम ये क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेट है, ए सबसेट है डी का, यानी देखें ए बी सी है फर्स्ट सेट में और डी में क्या है, ए बी सी डी, यानी कि ए सेट के तमाम एलिमेंट क्या है, डी में मौजूद हैं, इसलिए ये क्या है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास बी एलिमेंट है, बी सबसेट है सी का, ये देखिए यहाँ पे बी सी डी है और यहाँ पे क्या है, सी डी ई, ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सी सबसेट है ए का, ए में हमारे पास क्या है, ए बी सी और सी में क्या है, सी डी ई, जबकि हमारे पास यहाँ पे ना सी तो है, ना ई है, ना डी है, ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये आपके पास होम टास्क है कि आपने इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने समर पैक पे नोट भी करना है। और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए आपने उनको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको समर पैक पे नोट भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।